बाबर आजम के फैंस का लेवल ही अलग है। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि यार ये इस दुनिया के बासी नहीं है। अगर इस दुनिया के हैं तो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी तनकीद पाकिस्तान में बाबर आजम पर होती है, जितना उसको ट्रोल किया जाता है, उसके बाद भी जिस तरह फैंस उसको सपोर्ट करते हैं, तो उन फैंस को सल्यूट तो बनता है। मतलब इस मैच में जब पहले दिन बाबर आजम की बैटिंग नहीं आई थी, शान मसूद बैटिंग कर रहे थे। हालांकि वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, 50 से ज्यादा रन कर रखे हैं, लेकिन जब 61 रन पर उनका कैच ड्रॉप हुआ तो पाकिस्तानी फैंस खुश होने के बजाय अफसुर्दा हो रहे थे कि ये कैच क्यों ड्रॉप हो गया, इसका कैच पकड़ा जाना चाहिए था ताकि बाबर आजम की बैटिंग आई। और शॉन पॉलिक जो कमेंट्री कर रहे थे वो भी हैरान रह गए कि यार मैच मैं पाकिस्तान में देख रहा हूं, फीलिंग मुझे कैप्टन वाली आ रही है, मुझे लग रहा है ये मैच साउथ अफ्रीका में हो रहा है। क्योंकि उतना अफसोस तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को नहीं हुआ कैच ड्रॉप होने का, जितना अफसोस पाकिस्तान के फैंस को हुआ कि ये कैच पकड़ा क्यों नहीं है। तो जब साथ वाले कमेंटेटर ने बताया, रमीज राजा ने, कि आपको शायद याद नहीं है कि ऊपर बैटिंग करने किसने आना है, और शॉन पोलक ने बात की कि वाकई मुझे याद आ गया, ये होता था सचिन के साथ। जब सचिन की बैटिंग ड्यू होती थी तो क्राउड यही दुआ करता था कि बल्लेबाज आउट हो और सचिन की बैटिंग आए। और मेरे मुताबिक जितनी मेरी उम्र होगी है, मैंने 3 बल्लेबाजों के लिए इतना क्रेज देखा है, सचिन तेंदुलकर के लिए, शाहिद अफरीदी के लिए, और अब बाबर आजम के लिए। जितना इनको इनके फैंस सपोर्ट करते हैं, जितना इनके फैंस इनको देखना चाहते हैं, दुनिया में आपको कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। मतलब आप इमेजिन करें कि आपका कप्तान यार 70 रन पर बैटिंग कर रहा है, आपको उसकी बैटिंग की कोई फिक्र नहीं है। मतलब उसने पाकिस्तान को मैच बनाकर दिया है, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबर आजम बैटिंग करने आएगा। और जब 76 रन बनाकर शान मसूद आउट हुए तो पाकिस्तानी फैंस का जोश देखने वाला था। सबने अपने हाथ में बाबर आजम के बैनर्स पकड़े हुए थे जो इस मैच में पहले नजर ही नहीं आए। मतलब सबने छुपा के रखे थे, सब पूरी तैयारी के साथ आए थे। और अगर इस स्टेडियम में 15,000 बंदा था तो 15,000 में से 10,000 सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए आया था, बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए, बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए आया था। क्योंकि बाबर आजम अब T20 नहीं खेलते और पाकिस्तान टीम ज्यादा मैच T20 में खेलती है। हम वनडे भी कम खेलते हैं, टेस्ट भी हमारे गिनती के होते हैं। तो पाकिस्तान के फैंस चाहते थे कि हम बाबर आजम को लाइव देख सके, इसलिए बहुत बड़ा क्राउड लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आया था सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए। और जैसे ही बाबर आजम ग्राउंड में आते हैं तो शोर बर्पा होता है, पता चलता है कोई प्लेयर ग्राउंड में एंटर होता है। हालांकि बाबर आजम अपने फैंस को इस मैच में बहुत ज्यादा खुशी तो नहीं दे पाए, सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि वो अच्छी रिदम में लग रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 4 चौके लगाए हैं 23 रन में, मतलब 16 रन बाउंड्री के साथ आए हैं, सिर्फ 7 रन सिंगल डबल के हैं, और 48 बॉलें फेस कर ली थी। अच्छी लैब में, अच्छे मोमेंटम में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में अनलकी रहे। जिस बॉल पर वो आउट हुए उससे अगर पिछला ओवर देखा जाए तो बहुत अच्छी डिलीवरीज की थी उनको हार्मर ने, जिनकी फर्स्ट क्लास में 987, सिर्फ 13 विकेट कम है 1000 में से उनकी। लेकिन उन्होंने बाबर आजम को जो आउट किया, मतलब उससे पहला अगर ओवर देखा जाए तो बाबर आजम का वो बहुत मुश्किल ओवर था जो मेडल में गया, और बाबर आजम ने उस ओवर को टैकल किया। लेकिन अगले ओवर में बाबर आजम से गलती ये हुई कि बाबर आजम का बल्ला पैर से टकरा गया, मतलब बल्ला पैर में फंस गया, टांग थोड़ी ज्यादा आगे आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। और जब आपकी टांग आगे आएगी, आपका बल्ला फंसेगा, तो आप LBW आउट होंगे, जो कि अंपायर ने आउट नहीं दिया था। और साउथ अफ्रीका के बॉलर और उनका कप्तान भी श्योर नहीं था, लेकिन कीपर बहुत ज्यादा श्योर था। उसने बहुत ज्यादा तलकीन की कि आपने रिव्यू लेना है, और वो रिव्यू कामयाब भी हुआ। तो बाबर आजम के फैंस को ये खुशी थोड़ी देर के लिए मिली, बल्कि एक सेशन के लिए मिली। पाकिस्तान के 199 पर 3 बल्लेबाज एकदम से आउट हुए, पहले इमामुल हक, उसके बाद सऊद शकील 0 पर, और तीसरा बल्लेबाज बाबर आजम सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि मुझे लग रहा था, जिस तरह बाकी फैंस को लग रहा था, मुझे, मैं मैच लाइव देख रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि बाबर आजम 50 तो करेगा ही, क्योंकि वो अच्छी रिदम में है, बाउंड्री स्कोर कर ले। लेकिन मेरे ख्याल में वो अनलकी रहा कि बल्ला उसके पैर के साथ फंसा और वो LBW आउट होगा। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट का मौजूदा दौर में सबसे बड़ा कोई स्टार है तो वो बाबर आजम है। उससे बड़ा स्टार मौजूदा इरा में आपकी टीम में कोई नहीं है। और जब वो टेस्ट मैच भी खेलता है तो लोग 15-15 हजार, 20-20 हजार की तादाद में आते हैं।
जब आपकी टीम T20 मैच खेलती है तब भी इतनी दबाव आती है। हालांकि वो 20 ओवर का मैच है, वो रात का मैच है, लेकिन तपती धूप में लोग बाबर आजम को लाइनों में लाकर देखने आए थे। तो बाबर आजम का एक क्रेज है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन बाबर आजम के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि जहां पर आपके फैंस आपको इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, आपको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने भी रन करके देने हैं। वो आपकी बैटिंग देखने आते हैं। आपको इस टेस्ट मैच में एटलीस्ट एक सेंचुरी लाजमी करनी है, 1/50 भी करना है, ताकि आपके बल्ले से रन आए। और जो आपके फैंस पिछले 2 साल से आपकी सेंचुरी देखने को तरस गए हैं, उनको सेंचुरी देखने को मिले और आपका मोमेंटम बहाल हो। आपकी सेंचुरी पिछले 2-3 साल से नहीं आई, ना टेस्ट में, ना ओडीआईज में, ना T20 में। और इसी वजह से आप T20 टीम से भी ड्रॉप हो गए। तो अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर आप ओडीआई में 3 ओडीआई पाकिस्तान ने खेलने, बाबर आजम जितने बड़े कैलिबर का प्लेयर है पाकिस्तान की होम कंडीशन में, बाबर आजम को टेस्ट में भी एक सेंचुरी करनी है एटलीस्ट, और बाबर आजम को वनडे में भी एक सेंचुरी लाजमी करनी है। क्योंकि आपको जितना आपके फैंस प्यार दे रहे हैं, आपने भी उसका जवाब अपने बल्ले के साथ, रन के साथ देना है। और मेरी पाकिस्तान के फैंस से भी एक गुजारिश है कि भाईजान, ये पाकिस्तान की टीम है यार, अगर बाबर आजम की बैटिंग नहीं भी आई कि बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहा है तो आप उसको भी सपोर्ट करें। शान मसूद हमारा कप्तान है, टेस्ट टीम में लीड कर रहा है और आप उसके आउट होने की दुआएं कर रहे हैं। मुझे वो किस्सा याद आ पाया यूनुस खान का, जब उन्होंने सुनाया था कि मुल्तान में पाकिस्तान का मैच था, यूनुस खान का 200 होने वाला था और दूसरे एंड पे विकेट गिरती है, शाहिद अफरीदी आते हैं और क्राउड इसी तरह शोर मचाता है कि शाहिद अफरीदी की बैटिंग आ गई। और शाहिद अफरीदी दूसरी या तीसरी बॉल पर बोल्ड होते हैं, आउट होकर चले जाते हैं। और जैसे ही अफरीदी आउट होते हैं, सारा स्टेडियम खाली होता है। तो यूनुस खान सोच रहा था कि यार मैंने 200 करने वाले हैं, मतलब 4-5 रन बने हैं, और उस मैच में यूनुस खान ने 200 किया भी था। तो एक प्लेयर का 200 होने वाला है, उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। उसके मुकाबले दूसरा प्लेयर जो आया है 0 पर आउट हुआ है और उसको देखने के बाद पूरा स्टेडियम खाली हो गया। तो इसी तरह इस मैच में भी हुआ, मतलब 76 किए हैं, उसको आप आउट करवा रहे हैं और बाबर आजम सिर्फ 23 रन करके आउट हुआ है। तो आपको पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट करनी है। और बाबर आजम के लिए मेरा मैसेज ये है कि आपने अपने फैंस की खातर रन करने हैं, एक टेस्ट में सेंचुरी करनी है, एक आपने ओडीआई में सेंचुरी लाजमी करनी है।